बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सर्दियों को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो चलें जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो एक व्लॉग है और ये बहुत ही मज़े का होने वाला है। इसमें मज़े मज़े के क्लिप्स आएंगे, शॉपिंग वीडियो होगी। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो के लास्ट पर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चले जी, स्टार्ट करते हैं हम अपने ब्लॉग को। सफ़र हमारा शुरू हो चुका था। सफ़र शुरू होने के बाद कुछ टाइम के लिए हमने यहाँ पर स्टे किया था और ताकि हम थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाएं, और फिर उसके बाद दोबारा से हम गाड़ी में बैठे और अपने सफ़र पर रवाना हो गए। ओके जी, मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। हम जा रहे हैं सरगोदा। एक्चुअली ये वीडियो अभी की नहीं है, मतलब फ़िलहाल हम सफ़र पर नहीं हैं। ये कुछ टाइम पहले की वीडियो है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। कुछ मसरूफ़ियत के बायस मैं शेयर नहीं कर पाई, पर अब आपके साथ कर रही हूँ। जब हम सरगोदा पहुँचे तो वहाँ पर हमने एक बेकरी पर रुके और वहाँ पर हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों का जायज़ा लिया, लेकिन फिर उसके बाद हमने एट द एंड डिसाइड किया कि वी शुड गो फॉर अ केक। और फिर हमने एक बहुत ही प्यारा सा वहाँ से केक बाय कर लिया। और सैफुल्लाह वहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ों को देख रहा था। उसने भी अपने लिए कुछ मंचिंग की चीज़ें ली, जो कि सफ़र में खाने का तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है और मुझे तो वैसे ही खाने का बहुत मज़ा आता है। ओके जी, तो फिर हम जब सरगोदा पहुँच गए तो हम सब लोग तो घर पर ही थे। मेरी सिस्टर और फूफो वो गई थे बाज़ार, क्योंकि हमें चाहिए थे 2 दुपट्टा, जॉर्जेट की दुपट्टास के कलर मैच करने थे अपनी फ्रॉक्स के साथ। एक्चुअली हमारे कज़न की 1 हफ़्ते के बाद मंगनी थी, तो फिर उस एंगेजमेंट के ड्रेस के साथ मैच करने थे। साहिवाल से वो मैच नहीं हो रहे थे, तो इसलिए फिर हमने सोचा चलो अपने साथ कपड़ा ले जाते हैं, तो मे बी सरगोदा से वो मैच हो जाए। तो बाज़ार में काफ़ी घूमे फिरे, हर जगह जहाँ से मिलना था वहाँ से देखा, लेकिन एक दुपट्टा, एक कलर का दुपट्टा मिला एक ड्रेस के साथ, एक के साथ नहीं मिला। तो फिर वो वापस आकर हमने फिर क्या ही कर सकते हैं, जब नहीं मिला तो फिर हमने साहिवाल से लिया। फिर वो थोड़ा बहुत मैच हो रहा था, मतलब हो गया था ऑलमोस्ट मैच। जब हम घर पहुंच गए थे, खाना वगैरह खा लिया, तो फिर हमने कुछ चॉकलेट्स खाई। ये चॉकलेट अभी की मैं बता रही हूँ, पुरानी है। फ़िलहाल वी हैव बायकॉटेड ऑल द प्रोडक्ट्स जो कि इसराइली हैं, जो कि इसराइल को सपोर्ट करते हैं। तो गैलेक्सी अब नहीं, लेकिन वो तब वो पूरा सिनेरियो नहीं था। तो चलें जी, अब रात का ये टाइम था, तो सैफुल्लाह और अब्बू ने सोचा क्यों ना एक स्नूकर का मैच ही हो जाए। तो वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खेला और उनको तकरीबन खेलना भी आता था। मैंने भी ट्राई किया था, लेकिन मैं बहुत ही बुरी थी उसमें मुझे नहीं खेला आता। इवन मैं तो बिल्कुल पास रख के भी वो करने की कोशिश कर रही थी ना, तो वो मुझसे नहीं हो रहा। ओके जी, रात को फिर खाना खाया। रात का खाना वैसे ज़्यादा पेट भर के नहीं खाया था, ना ही दिल कर रहा था ज़्यादा खाने का, क्योंकि दोपहर का खाना लेट ही खाया था। तो फिर वो रात का खाना हल्का-फुल्का सा था, कबाब और उसके साथ सैलेड और रायता वगैरह, जो बहुत मज़े के थे। फिर रात को फिर आइसक्रीम आती है। ये मेबी यही है दुकान का, मुझे नहीं एग्ज़ैक्ट पता, शायद ये दुकान पे लिखा है वही शॉप थी, लेकिन इनकी आइसक्रीम बहुत मज़े की थी। लाइक आई नेवर नेवर ईट कुल्फ़ा फ्लेवर। मैं कभी भी नहीं खाती, लेकिन इनका कुल्फ़ा बाकी तो बहुत मज़े के थे, कुल्फ़ा भी बहुत मज़े का था, लाइक बहुत ही मज़े का था। तो चलें जी, अब सुबह हो चुकी है। सुबह को नाश्ता किया, जिसमें चने थे, नान, रोटी, हलवा पूड़ी और हलवा, मतलब सब बहुत मज़े का था। चने बहुत ही मज़े के थे, उसके साथ जो अचार वाला सैलेड था ना, रायता वाला सैलेड, वो भी बहुत मज़े का था। लेकिन ज़्यादा पेट भर के नहीं खाया मैंने, क्योंकि फिर हमने आगे सफ़र पर रवाना होना था, लाहौर जाना था, तो फिर ज़्यादा पेट भर के नहीं खाया। तो अब हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठे वेट कर रहे थे, तो हमने वो ड्रामा लगाया। ये ड्रामा एक्चुअली ना इनके घर पे शूट हुआ था। ड्रामे का नाम तो मुझे नहीं याद अब, ए प्लस का कोई ड्रामा था, तो उस वो ना ड्रामा इनके घर में शूट हुआ था। तो फिर हम वो देख रहे थे कि अच्छा इन्होंने कैसा शूट किया, देखते हैं। इन्होंने नहीं किया, मतलब जिन्होंने करना था उन्होंने किया, लेकिन घर इनका था। तो चलें जी, अब फिर थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट चाय वगैरह ली और फिर उसके बाद हम लोगों ने किया अल्लाह हाफ़िज़ और अपने सफ़र पर दोबारा से रवाना हो गए लाहौर की तरफ। एक्चुअली हमारा प्लान लाहौर जाने का नहीं था, सीधा डायरेक्ट साहिवाल वापस आने का था, लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद पर हमें लाहौर जाना पड़ा 1 दिन के लिए। लेकिन वहाँ जाने से पहले हमने सोचा क्यों ना इम्तियाज़ एक बार जाया जाए और इम्तियाज़ में देखा जाए, और मे बी शायद दुपट्टा कोई मैच हो जाए यहाँ से, क्योंकि ना साहिवाल से है ना तो सरगोदा के बाज़ार से है, तो मे बी यहीं से हो जाए, तो चेक करते हैं। बट एट लास्ट मैंने आपको बता दिया कि वो दुपट्टा हमें जहाँ से मिलना था वो वहीं से मिला, जहाँ से शुरू किया था, मतलब कि साहिवाल से ही।
ओके जी, तो यहाँ पर हम इम्तियाज़ में ज्वेलरी के सेक्शन पर गए और मैंने आपको जैसे बताया था कि 1 हफ़्ते के बाद मंगनी थी कज़न की, तो हमने कुछ ज्वेलरी ख़रीदी एज़ अ गिफ्ट और ख़ुद के लिए भी। और फिर एक हैंडबैग ख़रीदा और अम्मी ने ड्रेस देखा, अम्मी को चाहिए था लेकिन वहाँ से कोई पसंद नहीं आया था इसलिए लिया नहीं। तो फिर हम वापस आ गए और अपने सफ़र की तरफ दोबारा से रवाना हो गए, मतलब जहाँ हमें जाना था लाहौर। और ये रास्ते में जाते हुए गंदम की फसलें थी और वहाँ पर कुछ आई थिंक हो रहा था, मुझे अब एग्ज़ैक्ट याद नहीं है कि मैंने ये क्लिप क्यों शूट किया था, बट आई थिंक कोई वाटर वगैरह का कोई था सीन कि वो किस तरह से फसलों को दिया जा रहा है, एग्जैक्ट नहीं मुझे पता। तो चलें जी, अब हम सफ़र पर रवां दवां हैं और अब प्लीज़ बताइए कि आपको व्लॉग कैसा लग रहा है, आप इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है वो एक रिव्यू वीडियो आने वाली है। तो अब हम लाहौर पहुंच चुके हैं और लाहौर में हम वो हमारा पूरा एक दिन का वो स्टे था, ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। यहाँ पर हम फिर मेट्रो पर रुके, हमने कुछ घर के लिए कुछ बर्तन वगैरह लेने थे और हमने जो भी कुछ लिया मतलब कुछ घर के लिए काफ़ी सामान लिया, तो वो क्या-क्या लिया वो भी आपको इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊँगी। पूरा वो हॉल होगा कि हमने इम्तियाज़ से और मेट्रो से क्या-क्या कुछ ख़रीदा। कुछ ज़्यादा मतलब बहुत नहीं, मतलब कपड़े वगैरह मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा है, ना तो वो हमारे पहनने के थे और ना ही हमें वो पसंद आए। तो चलें जी, अब यहाँ पे हम कुछ बेडशीट्स वगैरह देख रहे थे। हाँ, घर के लिए कुछ तकिए वगैरह लिए, कौन से लिए, कैसे लिए वो भी आपको दिखाएँगे। हमको यहाँ पे कुछ कुशन्स वगैरह मतलब ये इस साइड पर आए थे जो घर की डेकोर के लिए थे। तो वहाँ से डिफरेंट चीज़ें देख रहे थे, आइडियाज़ ले रहे थे। ओके जी, तो फिर हम क्रॉकरी के सेक्शन पर आ गए और कुछ क्रॉकरी ख़रीदी, जिनमें से मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ख़रीदी, बस माइनर सी कुछ चीज़ें थी जैसे कप वगैरह या कोई बेलन वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो वो खरीदे हुए यहाँ पे कुछ बहुत कमाल की चीज़ें भी, बहुत वाओ टाइप चीज़ें भी नहीं पड़ी हुई थी। और कुछ प्लास्टिक के जो बॉल्स वगैरह होते हैं वो लिए और फिर उसके बाद हम आए यहाँ पर दालों वगैरह के सेक्शन में, जहाँ पर हमने कुछ दालें वगैरह ली। ओके जी, जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें क्या-क्या चाहिए तो वन बाय वन तमाम चीज़ों को बैग्स में डालना स्टार्ट हो गए। सैफला भी अच्छे बच्चों की तरह अब्बू की मदद करवा रहा था और उसके बाद हमने तमाम चीज़ों को डाला कार्ट में और उसके बाद बिलिंग वगैरह करवाई और गाड़ी की तरफ चले गए पार्किंग एरिया में, जहाँ पर अब्बू ने तमाम चीज़ों को सेट करके गाड़ी की डिग्गी में रखा और फिर हमने अपने सफ़र की तरफ दोबारा रवाना हो गए। जो हमारी लास्ट डेस्टिनेशन हमारा घर था, लेकिन रास्ते में आते हुए हमने एक बहुत ही हॉरिबल एक्सीडेंट देखा। पता नहीं वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था, लेकिन गाड़ी को अच्छी खासी आग लगी हुई थी। इतना शुक्र है कि अल्लाह का कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ और आग भी कंट्रोल में हो गई। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम भी थी और एक ही रास्ते सबको जाना पड़ रहा था ट्रक वगैरह को। तो फिर थोड़ा-सा यहाँ पे टाइम लग गया हमें निकलते हुए, लेकिन फिर उसके बाद हम दोबारा से अपने सफ़र की तरफ रवाना हुए। अल्लाह का एक बार से फिर शुक्र अदा किया कि उन्होंने हमें खैर खैरियत से हमारे घर की तरफ पहुँचाया और अल्लाह ने उनको भी महफूज रखा जिनका एक्सीडेंट हुआ था। बेशक मुश्किलात आती हैं, लेकिन उनके साथ आसानी भी होती है। तो अब जा रहे थे, हमारे सामने एक ट्रक था और ट्रक में काफ़ी मज़े की ना, वो ट्रक के पीछे बहुत मज़े के शेर लिखे होते हैं, उनको पढ़ने का बड़ा ही मज़ा आता है। तो हाँ जी, ये पहले तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये व्लॉग आपको लास्ट पर ही दिखाऊँगी हॉल, लेकिन जी चलो आपको यहीं पर दिखा देती हूँ इसी वीडियो में कि क्या-क्या हमने ख़रीदा। सबसे पहले वो की चेन था, सैफुल्लाह ने मेटल का कोई की चेन लिया था और उसके बाद ये हैंड बैग था क्लच, वो अम्मी ने अपने लिए लिया था। और फिर उसके बाद हमने कुछ क्लिप्स लिए थे, हेयर क्लिप्स लिए थे, बैंगल्स ली थी जो बहुत सिंपल सी गोल्डन कलर की जो होती हैं ना डिफरेंट कलर्स में, वो ली थी। एक नेकलेस था लिया जिसमें एक पेंडेंट था और ये हमने ब्रेसलेट्स ली थी, ये 2 ली थी इस तरह की, मतलब काफ़ी सारी ली थी, इस कलर में 2 ली थी, देखें ये वाली। और ये सिल्वर शेड में थी और भी काफ़ी सारी ली हैं, तो मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ। देखें ये इसमें छोटे से स्टोन्स हैं और छोटा-छोटा डिज़ाइन बना हुआ है, ये मुझे बहुत पसंद आई थी। अब वो अलग बात है कि कलाई पे पूरी आएँ या ना आएँ, चलिए उनका साइज़ छोटा करवा लेंगे। 2 मल्टी कलर में थी, 2 रेड मारून से कलर में थी। ये मैंने अपने भतीजे के लिए लिया था, ये कीचेन। ये वो बड़ा ही मज़े का ना, वो प्यारा सा क्यूट सा किडिश टाइप था, तो फिर मैंने सोचा वो भी छोटू सा बच्चा है तो उनको हमेशा ये होता है कि फूफू आएँगी तो हमारे कुछ लेके आएँगी। तो बच्चों को तो हमेशा गिफ्ट्स की रहती है, तो फिर उनके लिए ये ख़रीदा। और ये घर के लिए कुछ बर्तन लिए थे प्लास्टिक के,
जितने का बर्तन हो ना प्लास्टिक के उतने ही कम होते हैं, मतलब उतने ही कम होते हैं। ये पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, ये भी नहीं पता चलता। ओके जी, मैं आपको जैसे मैंने बताया था कि एक दुपट्टा मैच हुआ था, ये वो दुपट्टा है, मैजेंटा कलर का दुपट्टा ये एक लिया। और फिर उसके बाद चलें जी, मैं वापस अपने हॉल पर आती हूँ, जो कि मैंने इम्तियाज़ ही मेट्रो से ली। ये इम्तियाज़ की ये जितनी भी चीज़ें ये इम्तियाज़ की मैं दिखा रही हूँ, मेट्रो की बाद में दिखाती हूँ। तो जी अब ये जो आपको मैंने ऑलरेडी बॉल्स दिखा दी हैं, सेम टू सेम वही बॉल है। एक के कलर का फ़र्क है, बाकी वो दूसरे वाला सेम टू सेम वही वाला है। तो उसके बाद अब हमने ये बेलन लिया घर के लिए, जो पुराना बेलन था वो थोड़ा-सा पुराना हो चुका था, तो फिर हमने सोचा एक नया ले लेते हैं। ये 2 टोकरियाँ हैं पीच से कलर की। ओके जी, अब हमने कुछ मेट्रो से कप लिए थे। ये कप ना तो बहुत छोटे हैं, ना ही बहुत बड़े हैं। ये अब्बू को अपने मुलाज़िमीन के लिए भी चाहिए थे और एक्चुअली हमें घर के लिए भी चाहिए थे। तो सेम ही डिज़ाइन के लिए कुछ ब्राउन थे, कुछ ग्रीन थे, क्योंकि हमारे घर में कोई बहुत बड़े-बड़े मग्स में चाय डाल के नहीं पीता। तो अब ये कुछ दालें हैं जो हमने मेट्रो से लीं और कुछ ये पेरी-पेरी मसाला, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। तो अब ये कुछ पिलोज़ लिए हैं, क्योंकि हमारे घर में पिलोज़ की शदीद किस्म की किल्लत हुई हुई थी। तो ये 4 तकिए हैं जो लिए हैं। और अब बारी आती है उन उन चीज़ों की जो हमें एज़ अ गिफ्ट मिली, क्योंकि ये लोग जिनके हम घर गए थे वो गए हुए थे उम्रा पर, तो वो उम्रा से आए हैं माशाल्लाह से। अल्लाह उनको उम्रा कबूल और मंजूर फ़रमाए। तो उन्होंने हमें एज़ अ गिफ्ट के तौर पर ये कुछ चीज़ें दी हैं। ये परफ्यूम है जिसकी सेंट बहुत ही खूबसूरत है। फिर उसके बाद उन्होंने हमें दी ये वाली बैंक ब्रेसलेट, जो कड़े होते हैं ना, ये क्लिप वाले कड़े दिए, जो कि वाइट और रेड कलर में थे। ये 2 स्टॉलर्स दिए ब्लू एंड ब्राउन में, जिनके ऊपर एक बना हुआ था, पैटर्न बना हुआ था फ्लावर्स का। और फिर कुछ बड़े साइज़ की अम्मी के लिए कड़े दिए, जाए नमाज दिया और मज़ीद स्टॉलर दिया, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। उनके इस गेस्चर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और ये देखें जी, कुछ टॉफ़ियाँ हैं, ज़मज़म का पानी है, खजूरें हैं, वो तस्बीह है। और अल्लाह ताला, एक बार फिर से मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपनी उस जगह पर जाना मंज़ूर फ़रमाए। वहाँ पर इतनी खूबसूरत जगह है, अल्लाह ताला सबको सबको तौफ़ीक अता करे कि वो वहाँ पर जाएँ, और अल्लाह ताला सबको बुलाए भी और उनके उम्रा को कबूल और मंज़ूर भी फ़रमाए। तो ये जी हमारा छोटा-सा हॉल था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।